स्टार्टअप के कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप के संचालकों और निवेशकों के मध्य आपसी समन्वय स्थापित हुआ। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद शंकर ललवानी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के आयुक्त पी नरहरि, कलेक्टर मनीष सिंह, डॉ निशांत खरे विशेष रूप से मौजूद थे। मंत्री सकलेचा ने कहा कि आगामी 13 मई को इंदौर में स्टार्टअप की नई पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। ये पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। सकलेचा ने कहा कि स्टार्टअप की नई पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत तथा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी जो अभी हमने कैबिनेट से अप्रूव करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को यहाँ से फिजिकल और माननीय प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन जुड़कर लॉन्च करेंगे। ये एक बड़ा इवेंट है जिसमें हम मध्य प्रदेश के एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स को मध्य प्रदेश के ही लोगों के साथ मिलाकर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने जो कुछ लोगों की ने अपने प्रोजेक्ट्स बताए, उसमें से 9 लोगों को इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट मिला है और उसमें 27-28 इन्वेस्टर्स ने उन 9 कंपनियों में अपना फंड लगाने की इच्छा जाहिर करी है। ये हमारी अपेक्षा से ज़्यादा बड़ी सफलता मैं मानता हूँ, क्योंकि ये पहला इंदौर में ऐसा कार्यक्रम हुआ है और पहले कार्यक्रम में इतनी सफलता मिलना इस कार्यक्रम की आगे दूरगामी परिणाम की तरफ हमारे को एक दिशा दिखाता है। वो दिशा से आपको और हमको और इंदौर वासियों को सबको प्रसन्नता होनी चाहिए। देखिए, पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टार्टअप पॉलिसी में रजिस्टर्ड होंगे, उनको 15% उनके जितना वो इन्वेस्ट करेंगे उतना ग्रांट मिलेगा अप टू ए लिमिट ऑफ 15 लाख। एंड अगर महिला उद्यमी होगी तो उन्हें 3 लाख अतिरिक्त ऐसे 4 रोटेशन मिल सकेंगे। तो ये ग्रांट होगा। एम्प्लॉयज़ को हम 5,000 रुपया प्रति एम्प्लॉय एक सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। उसकी कास्ट कम कर रहे हैं ताकि उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ सके और उसके ऊपर इनिशियल एम्प्लॉय बढ़ाने पे जो एक प्रेशर होता है कि मेरे को लंबे समय उनको सस्टेन करना पड़ेगा, उनके जो और स्टेटरी रिक्वायरमेंट है, बेसिकली ये उसका सपोर्ट, उसका विश्वास बढ़ाकर उसको फ्री माइंडसेट से काम करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए। सांसद शंकर ललवानी ने कहा कि स्टार्टअप के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को साकार रूप देने के लिए इंदौर में पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर को स्टार्टअप हब बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज जो आने वाली स्टार्टअप पॉलिसी है, स्टार्टअप को लेके करंट रेजिंग सेरेमनी और पिचअप दोनों को लेकर आज हमने कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम में इस विभाग के मंत्री आदरणीय सकलेचा जी और इस विभाग के पी नरहरि जी और सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। आने वाली 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शाम को नई स्टार्टअप पॉलिसी, जो कि हम ऐसा मान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी इन इंडिया, उसका लॉन्चिंग है। और ये सब माननीय प्रधानमंत्री की जो मंशा है कि स्टार्टअप को तेज़ी से मौका मिलना चाहिए बढ़ने के लिए, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने पॉलिसी बनाई है, उसकी लॉन्चिंग इंदौर में होने वाली है। हम चाहते हैं इसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता रहती है स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। एक रहता है सरकार की पॉलिसी, वो सरकार ने बना दी। दूसरा है कि फंडिंग को लेकर सरकार भी सीड फंडिंग को लेकर मदद करने वाली है और इसके साथ साथ हम प्राइवेट फंडिंग के लिए भी लोगों से
जो इन्वेस्टर हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं, वो उस दिन वो भी आएंगे। और तीसरा है स्पेस, जगह वो उपलब्ध हो स्टार्टअप, उसको लेके भी हमने यहाँ चर्चा की है और मुझे संभावनाएं पूरी है कि स्पेस हम स्टार्टअप को देंगे। तो एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं हम इंदौर में स्टार्टअप को लेकर, और उसी के अंतर्गत आज की ये प्री लॉन्च मीटिंग है 13 तारीख को लेकर। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो स्टार्टअप पॉलिसी बन रही है इसमें नए स्टार्टअप इंदौर में आएंगे और इंदौर स्टार्टअप की कैपिटल हब बनेगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है। देखिए, फिनटेक्स को लेके ये बात सही है कि हमने अहमदाबाद के पास में जो फिनटेक सिटी है वो उसको लेके हम एक रिपोर्ट हमने सरकार को दी थी जब पी नरहरि कलेक्टर थे और मैं आईडी में था। वो अगर वो होती है तो मुझे लगता है एक नया कदम होगा जिस प्रकार स्टार्टअप को लेकर हम बात कर रहे हैं। एक फिनटेक्स भी एक ऐसी है कि जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और ये नहीं, क्योंकि अब हमारे पास कनेक्टिविटी बहुत होगी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, फ्लाइट की कनेक्टिविटी, अन्य कनेक्टिविटी है और एक लॉजिस्टिक भी है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अब इंदौर में है, क्योंकि देश में जो फिनटेक सिटी है वो या तो बेंगलोर में या अहमदाबाद में और बॉम्बे में भी है, लेकिन अब इंदौर बहुत एक अपॉर्चुनिटी भविष्य मुझे दिख रहा है इंदौर में फिनटेक सिटी को लेकर। हम इस बार जब ये स्टार्टअप के बाद हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में फिनटेक सिटी भी इंदौर बने, उसके लिए स्टार्टअप के बाद प्रयास करने वाले हैं। 13 मई के कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं।